हर हर महादेव दोस्तों, आज आपको लेकर के चलते हैं ऋषिकेश उत्तराखंड। ऋषिकेश जहां आत्मा को शांति मिलती है। पवित्र गंगा के तट पर बसा ऋषिकेश प्राकृतिक और आध्यात्मिक का एक ऐसा अनूठा संगम है जहां पहुंचते ही मन की उथल पुथल शांत हो जाती है। नीले कांच की चमकती गंगा जब पहाड़ों को चीरती हुई यहाँ पहुँचती है तो उसकी शीतलता तन और मन दोनों को पवित्र कर देती है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह नगरी ऋषियों और मुनियों की तपस्थली है, जहाँ की मिट्टी में आज भी साधना की महक बाकी है। त्रिवेणी घाट पर जब हजारों दिए गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हो। यहाँ एक और लक्ष्मण झूला और राम झूला की शांति है तो दूसरी ओर राफ्टिंग और कैप्टिंग का खेल। ऋषिकेश, जिसे पूरी दुनिया योगा कैपिटल वर्ल्ड के नाम से जानती है, यह केवल एक शहर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यहाँ की हवाओं में मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरों में दिव्यता का वास है। अगर आप भी ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे हैं या ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको ऋषिकेश रुकने, खाने पीने से लेकर फेमस घूमने लायक प्लेस भी देखने को मिलेंगे। साथ ही कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग एडवेंचर एक्टिविटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। यह वीडियो एक ट्रैवल गाइड वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ऋषिकेश पहुंचने के लिए सबसे पहले हम हरिद्वार आए थे। हरिद्वार घूमने के बाद यहीं से आपको ऋषिकेश जाने के लिए बस या शेयरिंग टेम्पो मिल जाएगा, जिसमें आप 50 रुपये देकर ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और आप ट्रेन से भी डायरेक्ट ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज आपका दिल जीत लेगी वह है यहाँ की ताजी हवा। यहाँ पर पहुँचने के बाद ऋषिकेश में स्टे करने के लिए हमें बहुत सारे होटल मिल जाते हैं, जिसमें बेस्ट होटल रूम के चार्ज 1000 रुपये से स्टार्ट होकर 2000-2500 तक है। बाकी ऋषिकेश ज्यादातर कैंपिंग के लिए फेमस है और हमने भी यहाँ पर एक कैंप साइट पर स्टे किया था। ऋषिकेश में आपको सबसे पहले तपोवन आ जाना है। यहाँ से आपको ले लेनी है स्कूटी रेंट पर, जो आपको मिल जाएगी 500 से 700 के बीच में पर डे के लिए, और आपको 2 डेज के लिए ले लेनी है। अब तपोवन से हम सीधे आ गए हैं शिवपुरी, जहाँ पर हमारी कैंप साइट है और यहीं पर शिवपुरी में राफ्टिंग, बंजी जंपिंग होती है और यहाँ पर एक शानदार प्लेस भी है जिसे गोवा बीच कहा जाता है और यह है हमारी कैंपिंग साइट। और सबसे अमेजिंग बात कि यह रिवर साइड प्रॉपर्टी है। इसके पास में 200 मीटर की दूरी पर फ्यूल रिवर बहती है और यह है हमारा रूम विद अटैच बाथरूम और इसका चार्ज हमको लगा था पर पर्सन 1500। और यहाँ पर प्रॉपर्टी में फैमिली के डीलक्स लग्जरी कैंप बने हुए हैं, जिसका चार्ज पर नाइट के लिए 2000 से 3000 तक रहता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इंक्लूड रहता है। कैंप में आकर लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े राफ्टिंग करने के लिए। और कैंपिंग साइट से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शिवपुरी के मेन एरिया में आपको काफी सारे बुकिंग ऑफिस मिल जाएंगे, जहां से आप राफ्टिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस वाइज राफ्टिंग करवाई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग चार्ज भी लगता है। 16 किलोमीटर राफ्टिंग का चार्ज 800 रुपए, 22 किलोमीटर राफ्टिंग का चार्ज 1200 रुपए रहता है और इनमें ड्रोन शूट अलग से चार्ज 800 से 1500 तक लगता है। यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आपको बेस्ट प्राइस में कंबाइंड चार्ज भी देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप भी ऋषिकेश आते हैं तो राफ्टिंग जरूर करना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड राफ्टिंग करने के बाद हम आ गए गोवा बीच पर। एक्चुअल में यहाँ पर गोवा बीच की तरह रिवर के किनारे पर वाइट सेट है और यहाँ का पूरा व्यू एक गोवा बीच की तरह लगता है। यहाँ पर काफी लोग पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन इस प्लेस का रियल नेम शिवपुरी बीच है और यहाँ का व्यू मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ अपनी फोटोज क्लिक कराई। वैसे भी यहाँ का व्यू अच्छा तो होने वाला ही था, आखिरकार गंगा नदी का किनारा है। यहीं से 500 मीटर की डिस्टेंस पर बंजी जंपिंग होती है और यहाँ पर बंजी जंपिंग करने के लिए 4000 से स्टार्टिंग चार्ज है। यहाँ पर इंडिया का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म है। इवनिंग में हम अपनी कैंपिंग साइट पर वापस आ गए थे। डिनर करने के बाद रात में मैंने कुछ एडिटिंग की और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से चेकआउट करके हम वापस आ गए ऋषिकेश घूमने के लिए। ऋषिकेश में वैसे तो बहुत सारे मंदिर और आश्रम बने हुए हैं,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है उन प्लेस पर हम जाएंगे। यहाँ पर आप जब आओगे तो सबसे पहले यह जानकी सेतु देखने को मिलेगा। यहाँ से राम झूला 900 मीटर की दूरी पर है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, और लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 274 मीटर लंबा यह सेतु पैदल चलने और 2 व्हीलर के लिए परफेक्ट रास्ता है, जो अपनी रंग बिरंगी नाइट लाइट के लिए फेमस है। यहाँ पर आप आराम से इस पार से उस पार चलकर जा सकते हैं। जानकी सेतु को पार करके चलते चलते बीच में आपको ही परमार्थ निकेतन आश्रम और इसके सामने होने वाली भव्य गंगा आरती का घाट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हर शाम को भव्य तरीके से गंगा आरती होती है और इस शिव जी की प्रतिमा को देखकर मन को शांति और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ऋषिकेश का शॉपिंग मार्केट बना हुआ है, जहाँ से आप ज्वेलरी, कपड़े, डेकोरेटिव आइटम्स खरीद सकते हैं। और यहीं पर पास में यह गीता भवन आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु के रहने के लिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कमरा लेना है तो आपके साथ फैमिली होनी चाहिए, तभी आपको रूम मिलेगा। सिंगल पर्सन को यहाँ पर रूम नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से चलते चलते हम पहुँच जाते हैं राम झूला के पास। यहाँ पर आप गंगा नदी को बोट से भी पार कर सकते हैं, जिसका टिकट वन साइड 40 रुपये पर पर्सन है। राम झूला को 1983 में बनवाया गया था। यह एक स्पेशल पुल है और इस पर चलते हुए जब हम नीचे बहती गंगा नदी को देखते हैं और पुल थोड़ा हिलता है तो सच में मजा आ जाता है और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। अब हम जाने वाले हैं 4 किलोमीटर दूर नियर वाटरफॉल देखने के लिए। नियर वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 30 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होगी और वाटरफॉल के मेन एरिया तक जाने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी होगी। अगर आप बाइक स्कूटी से आते हैं तो आप बिना ट्रैकिंग किए पार्किंग तक डायरेक्ट आ सकते हैं। रास्ते से जाते टाइम आपको वाटरफॉल का सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद इस वाले ब्रिज के पास में आकर हम पहुंचते हैं। यहाँ पर आप वाटरफॉल के पानी में रिलैक्स होकर नहा सकते हैं। नीर वाटरफॉल देखने के बाद अब हम आ गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी बना हुआ है और यहीं से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है और इस गुरुद्वारे में दिन भर आने वाले भक्तों के लिए लंगर चलता है। अगर आपको सुकून चाहिए तो परमार्थ निकेतन जैसे आश्रमों में योगा क्लास ज्वाइन कीजिए। सुबह 5 बजे उठकर गंगा किनारे प्राणायाम करना आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। यकीन मानिए यहाँ की लाइफ स्टाइल आपको सादगी की खूबसूरती दिखा देगी। अब हम आ पहुँचे लक्ष्मण झूला के पास। लक्ष्मण झूला के बारे में कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने इसे जूट की रस्सियों से पार किया था। इस झूले पर अब ग्लास ब्रिज व्यू एरिया भी बना दिया गया है, जहाँ पर आप खड़े होकर यह इमेजिंग व्यू देख सकते हैं। लक्ष्मण झूला के पास में ही यह त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर 13 मंजिला होने के कारण इस मंदिर को 13 मंजिला भी कहा जाता है और इस मंदिर के अंदर भी अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से अब हम जाएंगे नीलकंठ महादेव टेम्पल, जो मुनिकुट पर्वत पर स्थित है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें 1 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर तक जाना होता है और आप शेयरिंग टैक्सी से भी यहाँ तक आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में ही आपको टैक्सी स्टैंड दिखाई देगा। वहाँ से 200 रुपये का किराया देकर आप आ सकते हैं, जिसमें आना और जाना दोनों शामिल रहता है। और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ पर मंदिर के अंदर शिवलिंग नहीं है। यहाँ पर शिव जी के कंठ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब शिवजी ने जो विष पिया था उसकी वजह से शिवजी के गले में जलन हो रही थी, तो उसे शांत करने के लिए शिवजी ने इस जगह पर तपस्या की थी। राम झूला से ओनली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ऋषिकेश का सबसे ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसका नाम है भूतनाथ टेम्पल। इस 11 मंजिला मंदिर से आपको लगभग पूरा ऋषिकेश का व्यू देखने को मिलता है और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जो राजा जी नेशनल पार्क से गिरा हुआ है। शाम होते ही ऋषिकेश में आए सारे लोग त्रिवेणी घाट की ओर खींचे चले आते हैं।
यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है और यहाँ की महाआरती का नज़ारा जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लगभग हर घाट पर शाम को गंगा आरती की जाती है और आप किसी भी घाट पर गंगा आरती देख सकते हैं। तो कब बना रहे हैं आप ऋषिकेश घूमने का प्लान? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने ट्रेवल पार्टनर के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।